देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन। महाराज देने वाला तो दे ही रहा है, लेकिन हम सिर्फ घमंड में आ जाते हैं और इसी कमाने के चक्कर में हम गलती करते हैं। बोले क्या गलती करते हैं? बोले स्विड वराह होष्ठ खरई संस्तुतः पुरुषः पशु। चार प्रकार के पशु जब हमको देखते हैं तो हंसते हैं। ध्यान देना, चार प्रकार के पशु जब हमको देखते हैं तो हंसते हैं। कौन कौन? बोले स्व। कौन? बोले कुत्ता। कुत्ता देख करके मनुष्य को कब हंसता है पता है? जब छोटी छोटी बात के लिए और थोड़े थोड़े जमीन के लिए, थोड़ी सी धन के लालच के लिए मनुष्य आपस में लड़ता है कुत्तों के जैसे, तब वो कुत्ता हंसता है। और हंसकर, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, भागवत में लिखा। हाँ, आप ऐसा नहीं सोचना, मैंने पहले भी कहा था, मैं कहता वही हूं जो लिखा होता है। लिखे के बाहर का अपन बोलते ही नहीं, अपन के गुरु ही नहीं बताया। बोले वो कुत्ता हंसता है और एक दूसरे में बात करते हैं कि देखो ये लगता मेरे परिवार का ही है, बस इसमें और मुझ में फर्क एक ही है कि भगवान ने इसको 2 पैर दिए और हमको 4 दे दिए बस। छोटी सी जमीन, महाराज एक कोख के जन्मे हुए 2 भाई, और जब बड़े हुए तो महाराज 2 फीट जमीन के लिए लड़ाई किया, और लड़ाई इतनी बढ़ गई कि लाठी डंडों से मार पीट दिया और चले गए कोर्ट। महाराज पुलिस उठा करके ले गई और धीरे धीरे मुकदमे में 4-6 लाख खर्चा हो गया। बोले जमीन कितनी थी? बोले 50,000 रुपए की। अब आप सोचो, हम सोचते ही नहीं, बिल्कुल मेंटल हो गए, पागल हो गए। बुद्धि का प्रयोग जहां करना चाहिए वहां नहीं करते, और जहां नहीं करना चाहिए वहां हमारा दिन भर बुद्धि लगा। और बोले दूसरा पशु कौन? बोले विडवराह। विडवराह मतलब ग्राम सूकर, जो गांव में सुअर पाए जाते हैं, शहर में भी पाए जाते हैं, कोई गांव में ही नहीं होते। लखनऊ में घूमते रहते हैं बहुत, हम तो देखते हैं। वो भी जब देखते हैं तो हंसते हैं। किस प्रकार के मनुष्य को? जब देखते हैं मनुष्य न खाने की चीज खाता है और न पीने की चीज पी रहा है। आपने सुअर को देखा है कभी? ये जो सुअर होता है ना, इसको महाराज बढ़िया जाओ और जाकर के त्रिवेदी स्वीट्स के यहाँ से 1 किलो बढ़िया बर्फी ला करके दे दो, राजभोग ला करके दे दो, और सूअर के सामने डाल दो तो महाराज उसे मुख नहीं लगाएगा, और जाएगा कहां में? मारेगा गंदी नाली में। तो जब मनुष्य उल्टी सीधी चीजों को खाता है, गंदी चीजों को खाता है ना, तो ये सूअर हंसता है और अपने परिवार में वो बात करता है कि देखो ये है तो मेरे ही परिवार का, बस थोड़ा सा फर्क रह गया है। अगली बार ये 4 पैर लेकर के आएगा और मेरे साथ में ही नाली में जाएगा। आप जान लो। और जो व्यक्ति गंदी चीजों को खाने में प्रयोग कर रहा है ना, ये समझ लेना कि 100% वो सुअर बनने की तैयारी में है। हाँ, इसमें कोई 2 बात नहीं। स्विड वराह। तीसरे नंबर पे कौन आया? बोले होस्ट। कौन? ऊंट। मनुष्य थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा पा लिया ना, गली मोहल्ले का पार्षद भी बन गया महाराज, तो फिर एक फॉर्च्यूनर खरीदता है, डायरेक्ट इंडिवर, और उस पे बैठ करके एक गार्ड पीछे बैठाता है, सीना तान करके घूमता है कि अब तो मेरे बराबर कोई है ही नहीं। फिर वो सीधे मुंह बात भी नहीं करता पड़ोसी से। लेकिन एक दिन क्या होता है, बोले पार्षद का चुनाव लड़े थे और हार गए। अब हार गए तो पड़ोसी भी घर में नहीं बैठा रहा, ऊंट भी ऐसे सीना तान करके घूमता है। और लेकिन जब पहाड़ के, बोले नहीं आया ऊंट पहाड़ के नीचे, जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तब ऊंट को पता चलता है कि पहाड़ तो हमसे भी बड़ा है। छोटी छोटी प्रतिष्ठा पाने के बाद में यदि आपको घमंड आ रहा है ना, तो आप अब ऊंट के भाई बनने वाले हैं, आप ये जान लें।
और चौथे नंबर पे आता है कौन? खर। खर मतलब गधा। मनुष्य की स्थिति क्या होती है? सारा जीवन भार उठाता है अपने परिवार का, और भार उठाते 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 एक दिन महाराज बूढ़ा हो जाता है। जब बूढ़ा हो जाता है तो फिर महाराज बेटा सुनता है ना बेटी सुनती है। गधा भी सोचता है कि बाहर जो ये बैठे हैं ना महाराज कुर्सी डाल करके बूढ़े बाबा, ये मेरे भाई ही हैं। क्योंकि गधा भी जब बूढ़ा हो जाता है तो मालिक महाराज घर में नहीं रखता, उसको भगा देता। तो गधा भी सोचता है कि मैं भी जीवन भर अपने मालिक का बोझा ढोया हूं, मैं भी बुढ़ापे में भगा दिया गया, और ये मनुष्य भी जीवन भर अपने परिवार का बोझा ढोया है, अब बुढ़ापे में इसकी आवश्यकता खत्म। और जब बुढ़ा जाता है ना तब भी महाराज भगवान में मन लगाना शुरू करता है, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है। फिर भगवान भी कहते हैं कि ऐसा करो, जवानी का माल तो सब दूसरे को छना दिए, अब तुम बुढ़े हो गए, कोई काम नहीं बचा तो हमको याद कर दे। इसलिए हम पहले दिन से कह रहे हैं आपको कि अभी वक्त है और आज से ही संभल जाओ। अगर हमेशा नहीं कर सकते हो तो एक समय बनाओ, घंटे 2 घंटे बैठ करके भगवान का सुमिरन करो। और मन नहीं लगता है ना, जबरदस्ती करो, और तब करो जब आपके छोटे छोटे बालक घर में हो, ट्यूशन में नहीं हो, स्कूल में नहीं हो। इससे 2 फायदा होगा। इससे एक आपका भजन हो जाएगा, और दूसरा फायदा यह होगा कि आपके बच्चे भी भजन करना सीख जाएंगे, अपने धर्म को जानना सीख जाएंगे। नहीं वो दिन दूर नहीं है माँ जिस दिन सत्यनारायण की कथा भी दरवाजा बंद करके करनी पड़ेगी, जान ले। अभी कांवड़ियों का क्या हाल हुआ है सबको पता है? अपने धर्म को जानो, रामकृष्ण कौन है इसको जानना पड़ेगा। और ये मत सोचना ये जिम्मेदारी सिर्फ कथा व्यास की या हमारी है या किसी अन्य एक व्यक्ति की है, ये सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, पर दूसरे धर्म की घी रोटी अच्छी नहीं। हमारे बच्चे महाराज स्थिति ये है कि जानते नहीं। अभी पूछ लो राम जी कितने भाई थे तो बता नहीं पाएंगे। अच्छा बता देंगे, उनकी पत्नी का नाम नहीं बता पाएंगे। कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे हिंदू होने। हम ये नहीं कहते हैं किसी के धर्म की, किसी के मजहब की कोई बुराई मुंह से ही मत निकालो, हमको कोई लेना देना किसी से नहीं, लेकिन हमको अपने सनातन के प्रति ईमानदार रहना है, बस इतना सीख लो। अगर इतना सीख लो तो समझ लो सब कुछ सीख लिया आप। घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना उनका सम्मान करना सीखो। घर में एक जो गार्जियन है, घर के मालिक है ना, वो शाम को 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे अपने बच्चों की क्लास लें और उनसे पूछें कि बेटा आज तुम कहां गए थे, तुमने क्या काम किया। बिटिया से पूछो तुम कहां गई थी, तुमने स्कूल जाकर क्या पढ़ाई की। आपको पता है हमारी दादी थी, दादी हमारी, हमको याद है 3री क्लास तक पढ़ी थी, 3री क्लास तक। और उसके बाद जब हम लोग स्कूल से कभी कभी आते थे, छोटे थे ना, तो हमसे पूछे कि ये सुनाओ, और जब सुनाए हम सही सुनाते थे, फिर भी वो कहती थी गलत है और अच्छे से इसको याद करो। और महाराज ये गलत गलत के चक्कर में पता नहीं कितने टेबल याद कर लिए, 100-200 की। इसलिए घर में एक अपनी सभा लगाओ, वो धर्म सभा होनी चाहिए। अब माता पिता को खुद ही नहीं मालूम है कि धर्म होता क्या है, वो अपने बच्चों को क्या सिखाएं। पिताजी को ऑफिस से छुट्टी नहीं है और माताजी को महाराज फोन पे छुट्टी नहीं। और जब तक हमारे बच्चे नहीं जानेंगे माँ, जब तक सुरक्षित नहीं। एक बार मैं पंजाब में कथा हो रही थी, तो वहां पे हमने मुख्य जवान जो थे कथा सुन रहे थे, उनसे हमने पूछा हम कि भैया आपका गोत्र क्या है। अब उनको अपना गोत्र ही नहीं मालूम था। अब आप सोचो कितना बड़ा दुर्भाग्य है, गोत्र ही लोगों को नहीं मालूम होता। एक बार जोर से बोलो, ऐसे नहीं, थोड़ा और जोर से बोलो, राधे राधे। और